एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही। महाराज की जय हो। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही। एक बार की बात, शंकर भगवान माता सती को लेकर के कहाँ आते हैं? अगस्त्य ऋषि के पास में, क्योंकि इन दोनों में विवाह तो हो गया था पर बनती नहीं थी, विवाह तो हो गया था पर बनती नहीं थी। और हमारी पति से कब नहीं बनेगी बता दूं मैं, जाओ बता दूं क्या रहन दूं? बता देता हूं, होएगी सो देखी जा भाई। जो नारी बात बात पे अपने मायके का गुणगान गाती है कि मेरो पापा न्यो, मेरो भैया न्यो और मेरे भतीजे, उस नारी की कभी अपने पति से बनने वाली नहीं है। माता सती अपने बाप का बड़ा अभिमान करती थी कि मैं दक्ष की बेटी हूँ, कोई ऐसे वैसे बाप की बेटी नहीं हूँ। इसीलिए यहाँ शब्द भी दक्ष कुमारी आया है। शंकर भगवान ने सोची जी दिन रात मोते लड़ते रहते हैं, अपने मूड़े खराब करते और तो जाए में ले चलूँ कथा सुनवावे जाते जाके बुद्धि नहीं का सही है जावे। शंकर भगवान लेकर के आए। यहाँ एक बड़ी प्यारी बात आई है, तुलसीदास जी की लेखनी बड़ी विचित्र है, हर शब्द में गहराई है। यहाँ लिखा हुआ है कुंभज शब्द आया है, अगस्त नहीं लिखा। शंकर भगवान सती जी को लेके अगस्त जी के पास आए हैं। क्यों आए? राम कथा सुनने के लिए। तो अगस्त जी को यहाँ कुंभज कहा गया है, जबकि यही अगस्त जी के पास श्री राम आए थे मिलने के लिए, तो वहां शब्द आया है अगस्त ही आया है अगस्त जी के लिए। देखे अगस्त तुरंत उठ धाये, और यहां शब्द आया है एक बार त्रेता जुग माई और शंभु गए कुंभज ऋष पाई। यहाँ कुंभज शब्द आया है, अगस्त शब्द नहीं आया। क्यों? शंकर भगवान को बताया है समुद्र, चरित सिंधु गिरिजा रमन। चरित सिंधु कौन? शंकर भगवान के चरित्र कैसे हैं? सिंधु की तरह, यानी समुद्र की तरह। और ये है कुंभज। बात समझना, आप लोग समझ तो रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। शंकर भगवान है समुद्र और अगस्त जी हैं कुंभज।
यानी छोटा, कहाँ घड़ा और कहाँ समुद्र। तो समुद्र घड़े के पास आ रहा है। अगर घड़ा समुद्र के पास जाए तो समझ में आता है, पर समुद्र घड़ा के पास आ रहा है तो ये बड़ी विचित्र बात है ना, आश्चर्य की बात है ना भैया। बड़ों से ज्ञान पाने की परंपरा तो हमेशा से रही है, बड़ों से ज्ञान पाने की परंपरा हमेशा से रही है, पर छोटों से ज्ञान पाना बड़ा मुश्किल होता है। छोटों से ज्ञान पाना बड़ा मुश्किल होता है। उत्तम विद्या लीजिए, ये शंकर भगवान का कहना है। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि लघुन पे हो, पर्यो अपावन ठोर पे कंचन तजे न कोई। तुम्हारी तो मैं काऊ की ना कह रहा हूं, तुम्हें बुरी लग जा भाई, पर अगर मुझे गोबर में सोने की अंगूठी दिखाई दे जाए तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। गोबर में सोने की अंगूठी तो पर्यो अपावन ठोर पे कंचन तजे न कोई। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि लघुन पे हो। इसीलिए शंकर भगवान कथा सुनने के लिए आए हैं। शंकर भगवान की पूजा की, चंदनम समर्पयामि पुष्पमालाम समर्पी, और षोडश उपचार से अगस्त जी ने पूजा करी है। किसकी? अपने श्रोता की, जो राम कथा सुनने आए हैं। चुप भैया, श्रोता व्यास के पाम चूंगे के व्यास श्रोता के पामन चुभो। पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ तो अगस्त जी महाराज जो राम कथा सुना रहे हैं और वही शंकर भगवान के पैर छू रहे हैं, क्योंकि ये महापुरुषों की महानता होती है, सज्जनों की यही तो महानता होती है। जथा नवै बुध विद्या पाए। नल जितना नीचा होगा नल, वो उतना ही मीठा होता है। ऐसी भैया इंसान जितना विनम्र होगा वो उतना ही मीठा होता है। नर की और नल नीर की गति कई करी जो। नर की और नल नीर की गति कई करी जो। जय जय नीचे है चले ते ऊंचे हो। शंकर भगवान तो गदगद हो गए। वाह क्या भक्ता है, कितना विनम्र है, श्रोता के पैर छू रहा है। लेकिन सती मैया पे इसका साइड इफेक्ट हो गया। बोली बताओ, जे तो हमें देख के डर पेगो है, जे तो हमारे आगे पामन में गिर गो, और जी हमें का कथा सुनाबेगो। अब जी हमें का कथा सुनाबेगो। मैंने सर को झुकाया नमन के लिए, पीठ पर पाम रख गंदगी चढ़ गई। मैंने सर को झुकाया नमन के लिए, पीठ पर पाम रख गंदगी चढ़ गई। मैंने पौधों को सींचा था गुलाबों के लिए। मैंने पौधों को सींचा था गुलाबों के लिए, और कांटों की बरसों उम्र बढ़ गई। भैया अगस्त जी महाराज राम कथा सुनाने लगे, लेकिन सती मैया ने वो राम कथा सुनी नहीं। क्योंकि महापुरुषों की वाणी, गुरुजनों की वाणी, माँ बाप की वाणी श्रद्धा से सुनाई देती है, भक्ति से सुनाई देती है, भाव से सुनाई देती है, कानों से सुनाई नहीं देती। सती मैया की श्रद्धा तो रही नहीं कथावाचक में। बोली जी कैसो ब्यास है,
तो जब तक हमारी वक्ता में श्रद्धा नहीं होगी तब तक वक्ता की वाणी हमारी समझ में आने वाली नहीं है। तो उन्होंने अनादर कर दिया वक्ता का। शिव पुराण में तो यहां तक लिखा है, बालो वृद्धो, बालो युवा वृद्धो बा दारिद्रो बापी दुर्बल सदा बंध्य, पुराणज्ञ सदा बंध्य पूज्यस्य सुकृतार्थ भी। वक्ता कैसा भी हो वो हमेशा पूजनीय होता है, लेकिन सती जी ने वक्ता का अनादर कर दिया। इसीलिए तुलसीदास जी से पूछा कि जब अगस्त जी महाराज कथा सुना रहे थे तो किस किस ने सुनी? तो तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। किसने सुनी? केवल महेश ने सुनी। महेश परम सुख मानी, सती जी का नाम नहीं है यहाँ पे, ऐसे नहीं लिखा। सुनी महेश सती सुख मानी। आप लोग अखबार पढ़ते हो तो अखबार में कोई प्रोग्राम आया और बाद में लिखी रहेगी डॉट 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 डॉट, और फिर सबसे नीचे लिखी रहेगी कि फलाने मौजूद रहे, फलाने मौजूद रहे, ठिकाने मौजूद रहे। आप लोग अखबार पढ़ते हो ना? मेरी बात को कौन कौन समझ रहा है? हाथ ठाड़ो करके बताओ। आप लोग आना को कच्ची जवाब ना दे रहे हैं तो मुझे लग रही है कि मेरी बात समझ नहीं रहे आप। अगर आप गर्दन हिलाएंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ, कि मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है। आप लोग अखबार पढ़ते हो तो उसमें आता है ना लिखा कि फलाने मौजूद रहे, फलाने मौजूद रहे, फलाने मौजूद रहे, ये भी मौजूद रहे। लेकिन सती जी वहां पर मौजूद थी, तो फिर सती जी का नाम क्यों नहीं लिखा कि सती जी भी मौजूद थी? क्यों? क्योंकि भैया संसार हमारी तन की उपस्थिति को महत्व देता है। संसार हमारी तन की उपस्थिति को महत्व देता है। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि तुम माटिया जाके चले जाओ, वह कि फलानो माटिया आएगो। तो संसार हमारी तन की उपस्थिति को महत्व देता है, पर अध्यात्म तन की उपस्थिति को महत्व नहीं देता, मन की उपस्थिति को महत्व देता है। हम तन से कहीं भी रहें, मन अगर हमारा भगवान में है तो ही अध्यात्म हमको स्वीकार करेगा। पर संसार तन हमारा भले ही मन हमारा बाहर हो और तन से हम संसार के पास हैं, तो संसार हमारी तन की उपस्थिति को ही उपस्थिति मान लेता है। इसलिए भागवत जी में बड़ी प्यारी बात आई है, व्यग्र चेतो हतो जपः। जहां हमारा मन होता है हम वहीं तो होते हैं। व्यग्र चित्तो हतो जपः। इसीलिए कहते हैं सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा सुनाई, दक्षिणा दे करके शंकर भगवान विदा लेते हैं। सती जी आई तो थी संग सती जग जनन भवानी, इतने विशेषण सती जी के लिए आए। और जब राम कथा सुन के घर की तरफ चली, कैलाश की तरफ चली, तो वहां लिखा है कि मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष की बेटी रह गई। अब ये न तो जगत की माता है, न ये शंकर भगवान की भी पत्नी है, भवानी नहीं है। भाई भव माने शिव और भवानी माने या तो सती या फिर पार्वती। मतलब ग्राफ गिर क्यों गया? जो कथा में आकर के ग्राफ बढ़ना चाहिए था वो ग्राफ गिर क्यों गया? क्योंकि भैया भगवान की कथा में जब कोई बड़ा बन के आता है तो भगवान की कथा उसे छोटा बना देती है, और जब कोई भगवान की कथा में छोटा बन के आता है तो भगवान की कथा उसे बड़ा बना देती है।